नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम किसान और जनजाति आंदोलन से संबंधित पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें भी आपको महत्वपूर्ण जो 20 प्रश्न मिलेंगे, टॉप 20 प्रश्न जो सिलेक्ट किए गए हैं इस टॉपिक से, इसमें आपको करवाए जाएंगे। इससे पहले जो पार्ट 1 का वीडियो वो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का वह संदेशवाहक जिसने प्रतिदिन पैदल चलकर आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो दोस्तों उस समय जो संदेश पहुंचाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं होते थे, जैसे आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह जो चल रहे हैं, 1 सेकंड में मैसेज कहीं से कहीं तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन उस समय संदेशवाहक जो होते थे वो पैदल चलकर संदेश को पहुंचाते थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय वो संदेशवाहक कौन था जो प्रतिदिन पैदल हजारों या मतलब सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आंदोलन का प्रचार प्रसार किया करता था? तो उसका नाम है तुलसी भील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तुलसी भील। दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा किसान नेता किसान आंदोलन से सही सुमेलित नहीं है? किसान नेता को उससे संबंधित जो रियासत है उससे आपको सुमेलित जो नहीं है वो आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो बीकानेर से नरोत्तम जोशी का कोई भी लेना देना नहीं था, तो ये पहला ही जो ऑप्शन है वो असुमेलित है। बूंदी का जो आंदोलन था बूंदी में हुआ था, उससे नैनूराम शर्मा जुड़े हुए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन था, उससे विजय सिंह पथिक जुड़े हुए थे। इसी प्रकार बेंगू का जो किसान आंदोलन था उससे जो नेतृत्व करता उसमें राम नारायण चौधरी थे। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें ये सुमेलित नहीं है। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में 1934 में जाट प्रजापति महायज्ञ ये सम्मेलन बुलाया गया था। जाट प्रजापति महायज्ञ नाम से का आयोजन कहाँ पर किया गया था? डीडवाना, खेतड़ी, लोसल और पलथाना। तो ये जो जाट प्रजापति महायज्ञ है वो पलथाना में किया गया था दोस्तों। तो ये पलथाना है जो सीकर में, कहाँ पर है? सीकर में। यहाँ पर बीकानेर रियासत से जो सीकर या शेखावटी क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हो रहे थे, बीकानेर के किसान और शेखावटी क्षेत्र के किसान इसमें शामिल हुए थे इस सम्मेलन में। एक तो आप इसकी जो सन है वो याद रखिएगा, 1934 में हुआ था। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन कब किया गया था? तो आपका उत्तर होगा 1934। और कहाँ हुआ था? पलथाना। इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है कि पलथाना का संबंध किस आयोजन से था? तो जाट प्रजापति महायज्ञ। इसका पूरा ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बिजोलिया किसान आंदोलन की वास्तविकता जानने के लिए गांधी जी ने किसको विजय सिंह पथिक के साथ बिजोलिया भेजा था? बिजोलिया किसान आंदोलन के समय क्या हुआ था कि विजय सिंह पथिक 1918 में जो कांग्रेस का बंबई में अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी से मिले और किसानों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया। तो गांधी जी ने क्या किया था, जो अपना निजी सचिव था, क्या था? निजी सचिव कौन था? महादेव देसाई। इसको विजय सिंह पथिक जी के साथ बिजोलिया भेजा था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निजी सचिव महादेव देसाई को गांधी जी ने विजय सिंह पथिक के साथ भेजा था इस आंदोलन का जायजा लेने के लिए। 5वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड में कौन शहीद हुआ था?
दाबड़ा कांड जो हुआ था 13 मार्च 1947। एक तो आप इसकी डेट अच्छी तरह से याद कर लीजिए, 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1947 दाबड़ा कांड। तो ये जो दाबड़ा कांड हुआ था, दाबड़ा में जो हत्याकांड हुआ था, दाबड़ा में किसानों की जो सभा बुलाई गई थी मथुरा दास माथुर के नेतृत्व में, उसमें 12 किसान जो शहीद हुए थे दाबड़ा हत्याकांड में, 12 किसान शहीद हुए थे। उनमें से इन ऑप्शन में से आपको छांटना है तो चुन्नीलाल शर्मा इसका सही उत्तर होगा। तो 12 जो किसान शहीद हुए थे दोस्तों, उनमें चुन्नीलाल शर्मा के अतिरिक्त और भी कुछ फेमस नाम थे उनमें, जैसे रामू राम थे और रूगाराम चौधरी, एक ये भी थे, और चौधरी पन्नालाल थे, चौधरी पन्नालाल। कई बार नाम ऑप्शन देके पूछ सकता है दोस्तों। एक और नाम भी था, वो था जग्गू जाट। तो ये 12 किसान है इस दाबड़ा हत्याकांड में शहीद हुए थे। अब अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्याओं की जांच के लिए राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, ये जो सभा थी ने किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया था दोस्तों? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में जो ये सभा थी राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था? तो ये भवानी दयाल थे, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था इस आंदोलन की जांच करने के लिए। लेकिन मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ के जो महाराणा थे, उन्होंने इस आयोग को नकार दिया था और अपना जो खुद का एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है दोस्तों, 7वें प्रश्न में पूछा गया है 1903 में राव कृष्ण सिंह ने ऊपरमाल की जनता पर कौन सा कर लगाया था? कौन सा कर लगाया था? तो दोस्तों सही उत्तर होगा चमड़ी कर। अब देखिएगा इसकी जो मिस्ट्री क्या थी, एक तलवार बंधाई कर भी था, लेकिन वो दूसरे ठिकानेदार के समय लगाया गया था। तो 1903 में, कब? 1903 में कृष्ण सिंह थे, ठीक है, और 1906 में पृथ्वी सिंह थे, पृथ्वी सिंह। तो कृष्ण सिंह के समय तो लगाया गया था चमड़ी कर, चमड़ी कर। ये चमड़ी कर क्या होता था? किसी किसान के घर में किसी बेटे की शादी होती तो 5 या 13 रुपए ठिकानेदार को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। 1906 में जो पृथ्वी सिंह थे ठिकानेदार, उनके समय में लगाया गया था कर तलवार बंदाई, तलवार बंदाई। तो इसमें भी जो उत्तराधिकार, जो नया ठिकानेदार बनता था उत्तराधिकारी के रूप में, तो उसको भी कर चुकाना पड़ता था किसानों को। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 1903 और 1906 दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इसको कैसे याद करना है, कभी सस्पेंस में भी हो जाता है कि चमड़ी कर किसके समय लगा था और तलवार बंदाई कर किसके समय लगा था। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मैं इसका सूत्र बता दूं, आपको याद रखना है KP C और T, कैपेसिटी। अपने कहते हैं ना किसी भी चीज़ की कैपेसिटी कितनी है, मात्रा कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। तो ये कैपेसिटी आपको याद रखना है, K से होगा कृष्ण सिंह और P से होगा पृथ्वी सिंह, और उसके बाद में C का मतलब चमड़ी कर और T का मतलब होता है तलवार बंदाई। तो आपको कैपेसिटी याद रखना है ताकि आप इन दोनों को उल्टा पुल्टा ना कर बैठो। तो ये जो कर थे दोनों, इनके बारे में आपको बता दिया दोस्तों, अच्छे से याद करिएगा। 8वां प्रश्न है, इसमें महाजन किसान आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो महाजन का जो एरिया है वो बीकानेर रियासत में पड़ता था दोस्तों। तो सही उत्तर होगा बीकानेर। 9वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, दुधवा खारा आंदोलन किस सामंत के अत्याचारों के विरोध में किसान आंदोलन हुआ था? तो ये दुधवा खारा आंदोलन हुआ था दोस्तों, ये कहाँ हुआ था? बीकानेर रियासत के चूरू में हुआ था। कहाँ हुआ था? चूरू में।
अब देखिएगा, अब जैसे इसको ट्रिक इसकी कैसे याद करेंगे, कहाँ हुआ था। तो छोटा बच्चा है तो वो दूध पी नहीं रहा था, तो वो बोल रहा था कि दूध खा रहा है, इसलिए मैं तो चूरमा खाऊंगा। क्या खाऊंगा? चूरमा। चूरमा होता ना, घी में चूर के रोटी को बनाया जाता चूरमा, तो चूरमा से क्या हो जाएगा? चूरू। तो ये दुधवा खारा आंदोलन है, ये कहाँ हुआ था? चूरू में हुआ था। तो ये किस सामंत के अत्याचारों के विरोध में हुआ था? तो उस समय वहाँ के जो सामंत थे वो सूरजमल सिंह था, उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था दोस्तों। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शेखावटी जो किसान आंदोलन में भरतपुर के किस जाट नेता ने शेखावटी के किसानों का साथ दिया था और उन्हें अपने अधिकारों के संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था? तो बात किसकी हो रही है दोस्तों? शेखावटी किसान आंदोलन की। तो ठाकुर देशराज जी थे जिन्होंने इस आंदोलन में लोगों को, काफी किसानों को जागरूक किया था। तो कौन थे वो? ठाकुर देशराज। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रताप नाम का जो समाचार पत्र था, इस आंदोलन की खबरें कहाँ से प्रकाशित करवाई थी? ये कहाँ से प्रकाशित करवाई थी? कानपुर से। अब देखिएगा, जो ये प्रताप नाम का समाचार पत्र है, ये कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी, कौन थे इसके संपादक? कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, है ना। तो ये कानपुर से ये जो समाचार पत्र छापते थे। तो विजय सिंह पथिक जी ने क्या किया था कि उस समय किसान आंदोलन के समय रक्षाबंधन पर गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। क्या भेजी थी? चांदी की राखी, कि आप जो बिजोलिया किसान आंदोलन की जो खबरें हैं आपके वहाँ कानपुर से प्रताप जो समाचार पत्र है उसमें प्रकाशित करिएगा। तो इसलिए इसके बाद जो गणेश शंकर विद्यार्थी ने वहाँ से किसान जो आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसकी खबरें वहाँ से कानपुर में प्रताप समाचार पत्र से प्रकाशित की। इस कारण ही जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है ये राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गया था। ये भी प्रश्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है कि किस समाचार पत्र के कारण बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गया था? तो प्रताप समाचार पत्र था। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अलवर भरतपुर रियासतों के मेवात क्षेत्र के किसानों ने 1932 में किसके नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया था? आपको बताया था कि एक पिछले वीडियो में भी कि जो मेव किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों, मेव किसान आंदोलन, ठीक है, मेव किसान आंदोलन वो 1932 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद हादी के नेतृत्व में। मोहम्मद हादी के नेतृत्व में हुआ था। इसकी ट्रिक भी आपको मैंने याद कराई थी कि जो भी जो भी मेवा खाते हैं उनके जो 32 के 32 दांत है, जो 32 होती है ना, वो बिल्कुल मजबूत रहते हैं। तो आपको 1932 ये याद रखना है इसकी ट्रिक बना के कि मेव किसान आंदोलन कब हुआ था। तो आप एक झटके से उत्तर दे दोगे इसका कि 1932, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक याद करवाई थी कि जो ज़्यादा मेवे खाता है उसके 32 के 32 दांत है वो मजबूत रहते हैं। तो इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद हादी ने। मोहम्मद हादी के बाद में ये आप ध्यान रखिएगा तथ्य कि यासीन खान थे, यासीन खान, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था मोहम्मद हादी के बाद में। तो ये नाम भी आपको कई बार ऑप्शन में मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 13वां प्रश्न है जो माधव सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो दोस्तों जो ये माधव सिंह और गोविंद सिंह है इनका संबंध था अलवर जो किसान आंदोलन था, जिसका दूसरा नाम क्या था? निमोचाना किसान आंदोलन, है ना। आपने पढ़ा होगा ना, निमोचाना किसान आंदोलन। हाँ, तो इसका दूसरा नाम यही है। तो इस आंदोलन से ये दोनों संबंधित थे, माधव सिंह और गोविंद सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। बांगड़ क्षेत्र के बिलों में सामाजिक सुधार के लिए
लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बांगड़ और मेवाड़ क्षेत्र में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया था संत मावजी ने। किसने चलाया था? संत मावजी ने। 15वें प्रश्न में दोस्तों, नीमूचाना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अलवर का शासक नीमूचाना कांड के समय, अभी अपने थोड़ी देर पहले बात की 13वें प्रश्न में कि माधव सिंह और गोविंद सिंह, तो यही आंदोलन था नीमूचाना कांड। ठीक है, नीमूचाना जो किसान आंदोलन था, इसके समय अलवर का जो शासक कौन था दोस्तों? अलवर का शासन था जय सिंह। कौन था? जय सिंह। सही उत्तर इसका क्या होगा? जय सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 16वां जो प्रश्न है इसमें पूछा क्या गया है, 1920-21 को मारवाड़ में तोल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1920-21 में मारवाड़ में एक आंदोलन हुआ था, तोल आंदोलन। ये थोड़ा आपको बता दूं क्यों हुआ था, क्योंकि मारवाड़ राज्य ने एक शेर में 100 तोले कर दिए थे। कितने तोले कर दिए? 100 तोले। तो वहाँ की जो जनता ने ये मांग की कि एक शेर में 80 तोले होने चाहिए, 80 तोले ही रखो। तो इस विरोध में ये जो आंदोलन हुआ था, तोल आंदोलन, तो ये किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों? तोल आंदोलन किया गया था चांदमल सुराणा के नेतृत्व में। चांदमल सुराणा के नेतृत्व में तोल आंदोलन किया गया था। इसमें बाद में सरकार ने जो मांगे मान ली थी दोस्तों। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के किस किसान आंदोलन का मामला इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन, ये जो संसद थी इंग्लैंड की, यहाँ 1925 में उठाया गया था? कौन सा किसान आंदोलन था जिसकी गूंज इंग्लैंड की संसद में हुई थी? तो वो कौन सा आंदोलन था? सीकर किसान आंदोलन था। शेखावटी का जो सीकर किसान आंदोलन था दोस्तों, इसकी गूंज है वो इंग्लैंड की संसद में 8 अगस्त 1925 को। कब? 8 अगस्त 1925 को, है ना? तो उस संसद में चर्चा हुई थी इस आंदोलन के बारे में। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में 1946 में किसान दिवस मनाया गया था? तो किस राज्य में 1946 में किसान दिवस मनाया गया था? बीकानेर राज्य में। और कब बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था 6 जुलाई। कब बनाया गया था? 6 जुलाई 1946 को। ये आप ध्यान रखिएगा इसकी डेट। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न 19वां जो प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है? 19वें प्रश्न में निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो इसमें सही उत्तर होगा मेव किसान आंदोलन था ना, जो आपको बताया था 1900 कब हुआ था? 32 में। कब हुआ था? 19 में 1932। ज़्यादा मेवे खाओ और अपने 32 के 32 दांत वो सेफ रखो। तो मेव कृषक आंदोलन 1932 में हुआ था। मेव से मेवे बन जाएगा। तो यासीन खान था, इसका नेतृत्व किया था। इससे पहले जो शुरुआती दौर में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद, आपको बताया था हादी, मोहम्मद हादी। इसने शुरुआती चरण में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसके बाद में यासीन खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 20वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के किस किसान आंदोलन से श्रीमती रमा देवी जुड़ी हुई थी? अब जो भी किसान आंदोलन है उसमें महिलाओं का विशेष ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, कौन सी महिला किस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो इसमें पूछा गया है श्रीमती रमा देवी। ये रमा देवी कौन थे? उस समय के जो कौन से किसान आंदोलन से जुड़ी थी दोस्तों? जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी थी रमा देवी। उस समय जो एक चर्चित वहाँ के नेता थे लादूराम जोशी। कौन थे? लादूराम जोशी थे। ठीक है, तो ये लादूराम जोशी थे। इनकी जो पत्नी थी रमा देवी, इनकी पत्नी थी रमा देवी। ये अंजना देवी जो चौधरी थी, उस समय वहाँ की जो महिला कार्यकर्ता थी, काफ़ी तेज थी। तो उनके साथ ये रमा देवी बिजोलिया चली गई थी और बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्होंने
भाग लिया था। और रमा देवी ने 1930-32 में जो सविनय अज्ञा आंदोलन हुआ था ना, सविनय, उसमें भी इसने भाग लिया था और जेल की हवा भी इन्होंने खाई थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो किसान और जनजातीय आंदोलन से संबंधित 20 टॉप प्रश्न जो आपके लिए तैयार किए गए थे, आपको चर्चा के माध्यम से बताया गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए पार्ट के साथ। किसान जो जनजातीय आंदोलन का अगला पार्ट भी जल्दी आपके सामने होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।